जॉली शर्मा और हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का पाठ 5 वाक्य केली। जैसा कि हमने पढ़ा था वाक्य केली का तात्पर्य होता है पहेलियाँ, और हमने इसमें कुछ पहेलियाँ पढ़ी थी, बहुत ही मज़ा आया था। और मुझे तो वही पहेलियाँ पढ़ने में और आप लोगों से पूछने में बहुत मज़ा आया था। आप लोगों ने घर पे पढ़ाई की, वेरी गुड। अगर आप सभी ने पढ़ाई की तो बहुत अच्छी बात है। और हमने अभी तक हमारी 6 पहेलियाँ पढ़ी थी, 5 पहेलियाँ पढ़ी थी, और आज हम हमारी आगे की पहेलियाँ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे हमारी कौन सी 6 नंबर की पहेली, ठीक है। तो ये भी पहेली बहुत अच्छी है। इसमें थोड़ा सा मैं आप बता दूँ, पहेली में श्लेष अलंकार का ही एक रूप है, उसी का ही चमत्कार इसमें बताया गया है, जिसके अंतर्गत जो शब्द जो प्रश्न है, इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और चारों ही प्रश्नों का उत्तर उन्हीं वाक्यों के अंदर दे रखा है। जैसे हमने इससे पहले वाली पहेली पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत जो चारों प्रश्न ये वाली 4 नंबर के ना, जिसके अंतर्गत इसमें जो वाक्य था उसका पहला अंतिम वर्ण हमने लेकर उसका उत्तर निकाला था, जबकि इसमें आगे के 1-2 वर्ण के अंदर ही 1-2 वर्ण के अंदर ही इसका उत्तर है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं इसका। कम संग जंघांग कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण तताम बलवंतम ने बाधते शीतम। अन्य करते इसका कृष्णम कम संग जंघाम, कृष्ण कम संग जंघाम शीतलम वाहिनी गंगा का दार पोषणता के संति क बलवंतम शीतम ने बाधते। ठीक है। अब इसका देखिए, समजंघान अर्थात मारा गया या मारा, वाहिनी अर्थात नदी या बहती है ना नदी, दार पोषणरता अर्थात पत्नी लोग के लिए आता है, ये पत्नी नाम या बला नाम है ना, पत्नी के लिए बल के लिए आता है। पोषणे लगना ऐसे पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए। बलवंत अर्थात बलशाली को न बांधते पीड़ित नहीं करता है। ठीक है। अब हम इसका पहले एक एक पंक्ति का अर्थ पढ़ेंगे और उसका हम फिर उत्तर करेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्य शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें समंग श्लेष अलंकार चमत्कार से इसमें प्रश्नों के उत्तर हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, प्रस्तुत पहेली में समंग श्लेष अलंकार का चमत्कार है, इसके द्वारा प्रश्न में ही उत्तर है। जैसा कि पहला है क समजंघात कृष्ण अर्थात कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा। अब देखिए इसका उत्तर इसी लाइन में देखो, कम समजंघात कृष्ण, तो कम और स तो क्या बना कंस, क्या बना कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा था, कंस को। तो इस लाइन का उत्तर इसी में पहले दो वर्णों में है, उनको दोनों को हम जोड़ के लिखते हैं तो क्या बनेगा कंस। वेरी गुड। का शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल नदी गंगा कौन सी है, सबसे ज्यादा शीतल गंगा किस जगह की है। देखो गंगा तो बहुत सारे जगहों से बहती हुई आती है ना, ऊपर अपने गंगोत्री से बहना शुरू करती है और आगे तक जब तक अपने आगे ब्रह्मपुत्र वगैरह उधर की तरफ जाके नहीं मिल जाती है तो ये तब तक बहती रहती है। तो गंगा किस जगह की सबसे ज्यादा शीतल है, का शीतल वाहिनी गंगा। तो देखिए स्टार्टिंग का वर्ड देखिए, का शीतल, काशी, कहाँ की गंगा, काशी, काशी में बहने वाली गंगा। तो इसका उत्तर को क्या होगा, काशी की जो बहनी है नदी है गंगा, वो सबसे ज्यादा शीतल है। केदार पोषणरता, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन है ना। तो यानी के का मतलब हो गया कौन, दार पोषणरता मतलब पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए आगे के वही आपने 2-3 वर्ण देखेंगे। केदार है, केदार मतलब किसान, केदार यानी किसान, इसका उत्तर हो गया। फिर अगला देखिए, कम बलवंत न बाधते शीतम, मतलब कौन बलवंत यानी बलवान को न बाधते शीतम यानी शीत यानी सर्दी से पीड़ित नहीं करता है, नहीं बांधता है। मतलब बलवान व्यक्ति है उसको कौन नहीं बांध सकता, किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं कर सकता है, कैसे व्यक्ति को, बलवान से मतलब व्यक्ति से, कैसे व्यक्ति को नहीं कर सकता। इसका भी उत्तर इसी के आगे के वर्णों में है, जैसे कम बल यानी कंबल,
कंबल से युक्त व्यक्ति है उसको सर्दी नहीं लगती, यानी कि इन चारों वर्णों का उत्तर इसी के अंदर निहित है ना, इसी के अंदर निहित। तो अब हम देखते हैं हिंदी अनुवाद देखिए इसका। प्रस्तुत पहेली में सबंग श्लेष अलंकार का चमत्कार है, इसके द्वारा प्रश्न में इसका उत्तर है अथवा। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी में बहने वाली नदी। पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन है? किसान। किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती है? कंबल युक्त व्यक्ति को। तो आगे समझ में, अब हम इसकी व्याख्या करते देखिए। प्रस्तुत पहेली का अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदना वाक्यवेली इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। अत्र श्लेष अलंकार माध्यमेन पद विच्छेदेन च प्रश्नोत्तर एकनस्मिन्नेव वाक्ये कविना वर्णेत। इसी के अंदर से इसका उत्तर दिया गया है। व्याख्या देखते ही हमारा प्रसंग था, अब हम व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पहेलिकाया सबंग श्लेष अलंकार व्यचित्य उत्पादयति इति तत् इत्थं कंसं जगात कृष्ण। सही उत्तर क्या होगा? कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी। केदार पोषण दता, तो इसका कौन होगा? केदार पोषण दता, यानी कि कौन? किसान पोषित करता है। सजल क्षेत्र से पोषण प्रताप कृषिका ना। कम बलवंत न बाध्यते शीतम, किसको नहीं बांधता है शीत? कंबलवंतम, यानी कंबल से युक्त व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ पे हम विशेष में लिख सकते हैं अत्र सबंग श्लेष अलंकार से चमत्कार वर्तते पद विच्छेदेन प्रश्न से उत्तर आदिति। मतलब हम पद विच्छेद करते तो उत्तर आ जाता है, मिला के लिखते हैं तो उत्तर आ जाता है ना। लेखन कला नाम भाषा का सौंदर्य से उदाहरण होते, मतलब लेखन कला का और सौंदर्य का, ये भाषा सौंदर्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगली देखते हैं हम। ये थोड़ी सी आपकी टिपिकल वाली पहेली है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो आपको एक अर्थ दे रखा है, आपको उसका दूसरा अर्थ भी बताना है। ठीक है। केशव पतित दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उत्पादकम रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अन्वय है केशव पतति दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागत कौरवा सर्वे रुदन्ति हा केशव। इसका एक सीधा सा अर्थ हमको दिख रहा है कि केशव मतलब कृष्ण है, वो गिर गए हैं, तो कृष्ण को पतित गिरा हुआ देखकर द्रोण हर्षम उपागतम, ये द्रोण हर्षित हो गए हैं। कौरव सर्वे रुदन्ति, सभी कौरव रुदन करने लगे हैं। हाँ केशव, हाँ केशव, अरे केशव अरे केशव। तो ये अर्थ तो हमको देना है, पर इसका आपको जो मेन अर्थ है वो पहली है कि आपको इसका मूल अर्थ बताना है, मतलब इसका जो सार निकल रहा है वो अर्थ आपको बताना है। ये दिखता है लोगों को, तो इसी अर्थ हमको दिख रहा है, हमने जो अनुमान लगाया है, पर इसके अंदर एक दूसरा अर्थ और छिपा हुआ है जो हमको पता करना है, वो इस पहेली में पूछा गया है। तो देखिए केशव मतलब होता है श्री कृष्ण को, अथवा के का मतलब होता है जले। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो केशव का मतलब तो श्री कृष्ण है, लेकिन इसी वर्ड को जब हम विच्छेद कर अलग अलग करते हैं तो इसके दो शब्द बनते हैं, एक तो बनता है के और दूसरा बनता है शव। के का मतलब होता है जल, जले यानी जल में, शव मतलब शव यानी मृत शरीर, है ना। पतित मतलब गिरा हुआ, दृष्टा मतलब देखकर, दृष्टा मतलब देखकर। द्रोण, अब द्रोण का मतलब ये दो है, एक द्रोण का मतलब होता है द्रोणाचार्य और दूसरा द्रोण का मतलब होता है शव भक्षक, शव को खाने वाला। शव को खाने वाला कौन? कौवा। यानी ये जो द्रोण शब्द है वो द्रोणाचार्य के अर्थ में भी आया और कौवे के अर्थ में भी आया है। हर्षम उत्पादकम अर्थात हर्ष होता है, प्रसन्न होता है। आप इसमें देखिए कौरवा, कौरवा तो हो गए कौरव जो थे, दुर्योधन दुशासन इत्यादि, और दूसरा इसका अर्थ क्या है? श्रृगाला, यानी श्रृगाल को भी बोलते हैं, तो श्रृगाल सियार उसको। रुदन्ति यानी रोते हैं। तो आपको समझ में इसका दूसरा क्या निकल सकता है, समझ में आया? तो हम पढ़ते हैं इसको। प्रसंग लिखते सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह श्लोक एक पहेली के रूप में है जिसमें श्लेष अलंकार के चमत्कार से दो अर्थ वर्णित हैं। दो अर्थ वर्णित है। अब हम देखते हैं अनुवाद में, देखिए प्रस्तुत पहेली में दो अर्थ है। पहला अर्थ संगत नहीं है, सिर्फ यूं ही उन्होंने दे दिया है, ठीक है, बल्कि दूसरा अर्थ तर्क संगत प्रतीत होता है जो हमको पता करना है। ठीक है,
पहला अर्थ जो मैंने आपको बताया था, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और सभी कौरव रोने लगे, हाय केशव हाय। ठीक है, तो ये तर्क संगत ऐसे नहीं है क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत ज्ञानवान थे, वो कृष्ण को गिरा हुआ देख होकर प्रसन्न नहीं होते कभी भी। ठीक है, और कौरव कृष्ण को गिरा हुआ देख के नहीं रोते, जबकि द्रोणाचार्य दुखी होते और कौरव खुश होते, तो ये तर्क संगत नहीं है। अब इसका जो दूसरा अर्थ जो निकल रहा है, जो तर्क संगत है, वो क्या है वो हम देखते हैं। केशव यानी के का मतलब होता है जले हुए शव, यानी शव को दृष्टवा ने देखकर, जले हुए शव को देखकर या जल में, के मतलब जल के अंदर, है ना, जल के अंदर शव मैंने शव को दृष्टा ने देखकर, जल में शव को देखकर द्रोणा यानी जो कौवा है, शव भक्षक जो कौवा है, वो हर्ष मुखातम यानी बहुत अधिक प्रसन्न होता है। जबकि रुदंती कौरवा जितने भी शगाल हैं वो रोने लगते हैं। अब क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि वो जल में नहीं जा सकते, इसलिए वो अब दुखी होने का नाटक करते हुए कहते हैं सभी हाय हाय, अरे अरे, के शव के जल में शव, हाय जल में शव। इस प्रकार से इन्होंने कहा है, क्योंकि गहरे पानी में वो जाने में असमर्थ है, इसलिए वो दुखी होते कहते हैं देखो अरे भाई जल में शव है, जल में शव है। इसका तात्पर्य ये है कि कौवा जो है, जो कि शव भक्षक है, वो तो क्या उड़ता हुआ जाएगा, वो शव को में से खा लेगा, लेकिन जो शिगाल है वो भी शव भक्षक होते हैं, पर वो जल के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो यूं ही चिल्लाते हैं हाय जल में शव, जल में शव, जिससे कोई उस शव को निकाल के बाहर रख देगा और वो उसको खा लेंगे। तो ये इसका दूसरा अर्थ है जो कि तर्क संगत है। तो ये देखिए श्लेष अलंकार का चमत्कार है कि एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। अब इसके हम संस्कृत व्याख्या करते हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पहेलिका अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया वाक्येनि इति शीर्षक पाठात् उद्धृता। अत्र श्लेष अलंकारस्य चमत्कारेण अत्र द्वयवर्णितं दो अर्थ वर्णित हैं। प्रस्तुत पूर्व श्लोके वासुदेव पतिता दृष्ट्वा द्रोणाचार्य हर्ष प्राप्त है, कौरवा च रुदन्ति इति अद्य अर्थ। यदा यदा असंगत भवति युजुकी असंगत है, तथा श्लेष अलंकार, उसके श्लेष अलंकार के कारण हम इसका दूसरा अर्थ भी निकालते हैं। महाभारत युद्ध से विभीषिका अत्र वर्णिता ना अथ तद यथा कि अर्थात जल मध्ये यदा शवस्य प्रवाह भवति तदा तत् दृष्ट्वा द्रोण अर्थात काक हर्ष प्राप्नोति, किंतु ये अर्थात कौरवा का मतलब शगाल भवति तत्र ते तु अति गंभीर जले गंतुम न परायन्ति, बहुत गहरे जल में वो नहीं जा सकते, इसलिए वे दूर से ही अतः दूरात एव पश्यन्ते रोदन्तु कुर्वन्ति इति आशय, वो दूर से ही रो रहे हैं, नहीं इसका आशय। तो इसमें इसकी क्या इसकी विशेषता है कि इसमें श्लेष अलंकार है और जो कि दो अर्थ निकालते हैं, जो कि पहला अर्थ सार्थक नहीं है जबकि दूसरा अर्थ सार्थक है। तो ये संस्कृत भाषा की विशेषता भी है, यानी उनकी विशेषता भी है कि वो एक अर्थ में दो दो अर्थ निकाल सकते हैं, एक शब्द में दो दो अर्थ निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, देखिए ये बहुत ही अच्छा है, तो आपको पहले इसे समझना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इसका नीचे भावार्थ वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, आप अपना दिमाग लगा के बोलिए, क्योंकि ये दूसरे तरह की पहेली है, यानी पहेली पूछी जाती है, इसका उत्तर आपको अपने दिमाग से अलग से देना है, पहेली के अंदर इसका उत्तर नहीं है। आप सोचिए इसको क्या है, बहुत अच्छी पहेली है, मुझे तो मतलब अच्छी लगी थी, मैंने पढ़ी इसको जब। अपदो दूरगामी च, जिसके यानी कि पैरों से रहित है जो, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुखे स्पुष्ट अमुख स्फुष्ट वक्ता च यो जानन्ति स पंडित है, यानी अपद दुर्गामी च साक्षर पंडित च न अमुख स्फुट वक्ता च यह जानन्ति स पंडित, यानी कि जो अपद है यानी जो चरणों से रहित है, दूरगामी है जो साक्षर और पंडित नहीं है, जिसको अमुख है जिसके मुख नहीं होने पर भी स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला है, जो जानता है वो विद्वान है, वो पंडित। अब आप सोच के बताओ इसका क्या हो सकता है, सोचो भाई, उसके पैर नहीं है फिर वो दूर तक चला जाता है ना, उसमें अक्षर होते हैं और वो पंडित भी नहीं है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके मुख है किंतु मुख नहीं है और वो स्पष्ट वक्ता है। तो आप सोच सकते हो क्या है। वेरी गुड, आप सबको आ गया। तो चलो अपन पढ़ते हैं इसके आगे क्या हो सकता है। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें क्या पैर नहीं होते लेकिन कहीं पे भी चला जाता है ना, अक्षर होते हैं, साक्षर अक्षर होते हैं लेकिन न तो साक्षर है यानी न तो वो पढ़ा लिखा है, न वो पंडित है।
उसके मुख नहीं है, फिर भी वो स्पष्ट वक्ता है, जो भी बोलना है स्पष्ट रूप से बोलना है, ठीक है। और जो जानता है वो पंडित है। तो हम पढ़े इसे। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्य शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पहेली के माध्यम से समाचार पत्र का प्रकारांत से वर्णन करते प्रश्न पूछा गया है। देखिए वापस से, पैर से रहित और दूर जाने वाला, ए पदो दूरगामी च, पैर से रहित है किंतु दूर जाने वाला है, साक्षर अक्षरों से युक्त है। और इसका दो अर्थ में आएगा, एक तो साक्षर मतलब अक्षर से युक्त होने पर भी, न च पंडित, पंडित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुखम अर्थात मुख से रहित है और स्पष्ट वक्ता, लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वो पंडित है। और इसका उत्तर होगा संदेश पत्र या समाचार पत्र। वेरी गुड। अब इसके हम संस्कृत व्याख्या करेंगे। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या प्रसंग लिखते हैं। पहले प्रस्तुत पहेलिका अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया वाक्येनि इति शीर्षक पाठात् उद्धृता अस्य पहेलिकाया समाचार पत्र से प्रकारांतरेण वर्णन कृत्वा तत्विषये प्रश्न पृष्टवा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पहेलिकाया प्रश्नकृत यत् चरण रहिता तथा दूरगामी अस्ति किंतु साक्षर विद्वान न अस्ति, मुख रहित तथा स्पष्ट वक्ता अस्ति, ये जना इदम जानाति स ए विद्वान अस्ति। और इसका उत्तर क्या है? संदेश पत्रम समाचार पत्रम वा। ठीक है, अच्छे पहले का ये प्रश्न प्रस्तुत तस्य उत्तर समाचार पत्र इति बुद्धि चातुर्य तस्य निहित अस्ति, यानी आपकी बुद्धि चातुर्य को देखा गया है। अब आगे देखते हैं, हमारी दो पहेली और बाकी है जो हम सोचते हैं आज ही कर लेते हैं। इन्हें दोनों पहेलियों को, छोटी छोटी बहुत अच्छी है, ये भी इजी पहेलियां हैं सबसे, है ना। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के सबसे ऊंचे भाग में, आपको पता है पक्षीराज मतलब गरुड़ जो होता है वो ऊंचाई पे बैठता है ना। और ये कह रहा है कि वृक्ष अग्रवासी यानी वृक्ष पे सबसे ऊंचाई पे सबसे आगे बैठने पर भी न च पक्षीराज, वह पक्षीराज नहीं है, वह गिद्ध नहीं है, गरुड़ नहीं है। पक्षीराज मतलब गरुड़, वह गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्र उसके हैं पर वो शूलपाणी नहीं है। शूलपाणी मतलब शिव नहीं है। इसका देखिए, तप्त वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनने वाला, तप्त मतलब छाल के वस्त्रधारी, वस्त्रों को धारण करने वाला, न च सिद्ध योगी, सिद्ध योगी नहीं है। जलम च, जल है, उसके अंदर क्या, जल को धारण, जल च विभन्न यानी जल को धारण करने वाला है। न घटो न मेघ, न तो घट है न ही मेघ है। अच्छा सोचिए क्या हो सकता है? वृक्ष के सबसे ऊपर भाग में रहता है पर गरुड़ नहीं है, तीन नेत्र है पर शिव नहीं है, भगवा वस्त्र छाल के वस्त्र पहनता है, सिद्ध योगी नहीं है, जल से भरा हुआ है लेकिन न तो घड़ा है न मेघ है। क्या हुआ इसका? बिल्कुल सही, नारियल होता है ना। अब देखिए नारियल का पेड़ होता है तो नारियल सबसे ऊपर होता है ना। और तीन उसमें छेद होते हैं, तीन आंखें होती है उसकी। छाल कैसी होती है? छाल के वस्त्र पहने हुआ होता है और जल से भरा हुआ होता है ना। अच्छी पहली, तो आप ये पहली किसी से पूछ भी सकते हैं। तो अब हम इसके कठिन शब्द इसका वो सारा अनुवाद वगैरह करते हैं। पक्षीराज अर्थात गरुड़, तीन नेत्रधारी अर्थात तीन नेत्रों वाला, शूलपाणी भगवान शिव, तत्वधारी अर्थात छाल के वस्त्र धारण करने वाला, जल विभ्रति यानी जल को धारण करता हुआ, घट मतलब घड़ा, मेघ मतलब बादल। ठीक है, अनुवाद है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्य शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पद में पहली के माध्यम से नारियल को रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। वृक्ष के ऊपर रहने वाला किंतु गरुड़ नहीं है, तीन आंखों वाला किंतु भगवान शिव नहीं है, छाल के वस्त्र धारण करने वाला किंतु सन्यासी नहीं है, और जल को धारण करते हुए भी घड़ा नहीं है, बादल नहीं है। तो क्या बना? नारियल। और संस्कृत व्याख्या देखिए, इसकी प्रसंग और व्याख्या है इसमें। प्रस्तुत पहेलिका अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया वाक्येनि इति शीर्षक पाठात् उद्धृता अस्या पहेलिका नारिकेलफलस्य प्रकारांतरे वर्णन कृत्वा तत्विषये प्रश्न पृष्टे, अर्थात मतलब उसमें आपसे प्रश्न किया है, फिर आपको उसका उत्तर अलग से बताना है। ठीक है, प्रस्तुत पहेलिका है प्रश्न। अब इसकी व्याख्या देखिए। वृक्षस्य अग्रभागे निवसति किंतु गरुड़ न अस्ति, त्र्यंबक अपि शिव नास्ति, वत्कल्य वस्त्रं धारी अस्ति किंतु सन्यासी नास्ति,
जलम धारयन् च कलश जलद न अस्ति। देखिए एक तरीका होता है संस्कृत वाक्य का, उसी शब्द के आप पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए। जैसे ना यहाँ आप देखिए गरुड़ था, वहाँ पे कौन सा शब्द था आपने, यहाँ देखिए अपने पक्षीराज बोला था, जबकि हमने यहाँ पे गरुड़ उसी का पर्यायवाची संस्कृत शब्द गरुड़ ले लिया। यहाँ शिव के लिए था त्र्यंबक यानी 3 नेत्रधारी था, और हमने लिख लिया त्र्यंबक यानी 3 नेत्र वाला, है ना। तो इस तरीके से आप उसी के पर्यायवाची शब्द लेकर भी संस्कृत व्याख्या बना सकते हैं। विशेष देखिए अत्र नालिकेलम फलम इति अस्य वर्णम रोचक विधिया कृतम वाक् क्रीड़ाया रम्य उदाहरण एक, यानी कि बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। वाणी इसकी क्रिया के द्वारा बहुत अच्छा उदाहरण है। ये हमारी लास्ट पहेली है, बहुत अच्छी है भी। नंदानी मेघान गगने अवलोक्य नत्यामि गायामि भवामि तुष्ट न अहम कृषिज्ञ प्रथिको अपि न अहम वदतु विद्या मम नाम धियम। अब देखेंगे गगने मेघान अवलोक्य अहम नंदामि नत्यामि गायामि तुष्ट भवामि न अहम कृषिज्ञ अहम पथिक अपि न विद्या मम नाम धियम वदन्तु। गगने अर्थात आकाश में अवलोक्य देख कर, न दामी यानी कि आनंदित होता है, तुष्टम अर्थात प्रसन्न, प्रसिद्ध मतलब किसान, पथिक अर्थात जाने वाला जो यात्री होता है वो, विद्या ने जो जानता है, विद्या है, ज्ञानवान है, नाम बताइए। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं इसके अन्वय के अकॉर्डिंग। गगने अवलोक्य मेघान, गगने मेघान अवलोक्य नंदनामी, यानी गगन में मेघों को अवलोक्य अर्थात देख कर नंदयामी यानी आनंदित होता है, यानी कि आकाश में बादलों को देखकर बहुत आनंदित होता हूँ। नत्यामी नाच कर, गायामी गाकर, तुष्टम भवानी संतुष्ट होता हूँ। अहम न कृषज्ञ मतलब मैं ना तो किसान हूँ, और न अपि पथिक और न ही पथिक हूँ। वधु विधामम नामध्यम, तो तुम मेरा नाम जान, अगर तुम विद्वान हो तो मेरा नाम जानते होंगे। बताओ तो क्या होता है, बताइए आप, कौन देखता है बातों पर आनंदित होता है, नाचता है, खेलता कौन? यस, मयूर यानी मोर। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इसके अंतर्गत बहुत अच्छी एक रोचक इसमें पहेली है। आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। न तो मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ, तो विद्वान होते नाम बताओ मेरा, क्या उत्तर होगा? मयूर। ये ही आपकी संस्कृत व्याख्या है प्रस्तुत पहेली का अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया वाक्येली इति शीर्षक पाठात् उद्घाता। अस्या पहेलिकाया मयूरस्य वाक्येण माध्यमे मनोरम वर्णम कृतम्। प्रस्तुत पहेलिकाया कथिम, अब इसकी व्याख्या देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। आकाशे जलदान दृष्ट्वा अहम आनंदम अनुभवामि, नृत्यं करोमि, गायन करोमि, तथा च प्रसन्न भवामि। अहम कृषक न अस्मि, अहम यात्री च अपि न अस्मि, ये जानन्ति ते मम नाम कथयन्तु, अर्थात मयूर। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है, और मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया, पहेली पढ़ने में बहुत मजा आया, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी बहुत मजा आया होगा। तो आपको आनंद आया ना, तो आप सभी इसको घर पे वापस से पढ़िएगा, और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।